इस रक्षाबंधन पर बनाएं बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना पनीर, साबुत गेहूं से दानेदार कलाकंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, शानदार, बिना मेहनत और कम लागत में दानेदार कलाकंद, वो भी बहुत आसान और इजी तरीके से। और बनाने में इतना आसान, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसे हमने किस तरह से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की डिलीशियस टेस्टी रेसिपी रक्षाबंधन के लिए। आज का दानेदार कलाकंद बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी 250 ग्राम साबुत गेहूं लिए हैं। ये देसी गेहूं हैं। अब इन गेहूं को एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। तो देखिए, मैंने इस बाउल में डाल दिया है और अब इसमें पानी डाल देते हैं। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से गेहूं को पानी में मिलाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो कच्चे गेहूं हैं वो पानी पे तैर आए हैं। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सारे कच्चे गेहूं आ गए हैं पानी पर। तो इनको हमें सबको निकालना है। तो 2 से 3 बार मैं इसे अच्छी तरह साफ पानी में धोकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे 72 घंटे के लिए भिगोकर पानी में रखेंगे। हर 12 घंटे में पानी चेंज कर देंगे। तो देखिए, 72 घंटे के बाद गेहूं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ऐसे ही हमें चाहिए। तो देखिए, मैं हाथ से तोड़कर आपको गेहूं की सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। देखिए, ये सब जो गेहूं का टेक्सचर है ये 72 घंटे के बाद ही होगा। तो इसी तरह के हमें गेहूं चाहिए। तो एक बार और इन्हें साफ पानी से धो लेती हूँ और स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब मिक्सी जार में डालकर इसका हम पेस्ट बनाएंगे दरदरा। तो देखिए, मिक्सी जार में मैंने डाल दिया है, ढक्कन लगा दिया है और जार को मिक्सी पर सेट करके इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बार बीच में खोलकर चेक करते हैं। बचे हुए गेहूं और डाल देते हैं और इजीली ये पीस जाए, इसके लिए थोड़ा सा इसमें पानी और डाल देंगे ताकि हमें ये पीसने में कोई परेशानी ना हो। और ढक्कन लगाकर और इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिक्सी जार को पल्स मोड पर ही स्टार्ट करना है और उसी में पीसकर हमें तैयार करना है। तो देखिए, मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इस पेस्ट का टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि हमें किस तरह का चाहिए। देखिए, ये इस तरह से चिपचिपा, जैसे हम उड़द की दाल का पेस्ट बनाते हैं उस तरह से चिपचिपा बनकर तैयार होगा। तो कलाकंद बनाने के लिए हमारा बैटर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर कढ़ाई रखते हैं। हो सके तो आप नॉन स्टिक की कढ़ाई लेना और उसमें घी डालते हैं। घी का मेजरमेंट गेहूं की कटोरी से आधा लेना है। यानी 250 ग्राम गेहूं थे तो 125 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है। और पलटे से अलट पलट करते हुए गैस की फ्लेम को कम करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर तैयार करना है। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखते हुए इसे तैयार करना है, तभी तो सस्ते में कलाकंद बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैं कंटिन्यू चम्मच को चलाती जा रही हूँ और गेहूं को भूनकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं 500 ग्राम फुल क्रीम दूध गर्म किया हुआ डाल देती हूँ। 250 ग्राम गेहूं में हमें 500 ग्राम फुल क्रीम दूध गर्म किया हुआ डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और अलट पलट करते हुए गेहूं को अच्छी तरह से दूध में मिलाकर तैयार कर लेते हैं। और अब इसमें गेहूं जितनी चीनी डाल देते हैं, यानी 250 ग्राम, और अच्छी तरह चीनी को भी मिला देते हैं। अब गैस की फ्लेम को कम रखते हुए हमें अच्छी तरह से मिलाकर इसे तैयार कर लेना है जब तक कढ़ाई से साइडों से घी रिलीज़ ना हो जाए।
तो देखिए मैं कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। पूरे पेशेंस के साथ आपको ये रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। आपको बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो देखिए मैं कंटिन्यू इसे मिलाते हुए जा रही हूँ। अब इसमें बारीक कट दरदरी कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इससे कलाकंद में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैं इसमें बादाम की कतरन डाल रही हूँ और डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। मैंने केसर भिगोनी भूल गई, इसलिए थोड़े से केसर के लच्छे भी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से कलाकंद में मिला देती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी डाल देती हूँ। पिस्ता का इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है कलाकंद में। और देखिए कढ़ाई के किनारों से कलाकंद ने घी रिलीज़ कर दिया है। कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और कलाकंद को जमने के लिए एक थाली में डीमोल्ड कर देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह से कलाकंद को थाली में फैला देते हैं। देखिए अब हमें इसे गरम गरम पर ही इसके ऊपर की से गार्निश कर देते हैं। तो मैं पिस्ता की कतरन, बादाम की कतरन और इलायची के दानों से कलाकंद को गार्निश कर देती हूँ। और इस कलाकंद को हमें जमने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे हमें छोड़ना पड़ेगा। फ्रीज में नहीं रखना, ये बाहर ही अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाएगा। और सारी कतरन को चम्मच से दबाकर अच्छी तरह सेट कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टेस्टी बिना मावा, बिना पनीर और बिना मिल्क पाउडर के बहुत सस्ते में हमारा कलाकंद, टेस्टी कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। आप अगर किसी को ये टेस्ट कराओगे तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कलाकंद गेहूं से बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब नाइफ की हेल्प से इसे स्क्वायर पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ कलाकंद की कटिंग हो रही है। और मैं आपको इसका टेक्सचर भी ज़रूर चेक कराऊंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, शानदार टेस्टी साबुत गेहूं से बना दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपने भाइयों को गिफ्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस महंगाई के ज़माने में भी घर पे आप कितने सस्ते में मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि ये साबुत गेहूं से बनी है। आपने इसका टेक्सचर भी देखा होगा, बिल्कुल दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। कोई भी अगर आप रेसिपी बनाते हो तो जो मेन बातें होती हैं उनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आपको गेहूं को 72 घंटे ही पानी में भिगोना है और हर 12 घंटे से पानी गेहूं का चेंज करना है। अगर आप पानी चेंज नहीं करोगे तो गेहूं में स्मेल हो जाएगी और बिल्कुल भी परफेक्ट कलाकंद बनकर तैयार नहीं होगा। आप छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को अगर फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाओगे, मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखोगे, तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप भी इस कलाकंद को बहुत आसान तरीके से बनाकर
और खाकर एंजॉय कर सकते हो और अपने भाइयों को आप गिफ्ट में दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फेस्टिवल को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।